हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे मित्र, हम पढ़ रहे थे रामसर स्थल के बारे में, जो कि कंप्लीट हो चुके थे कि 55 रामसर स्थल मैं आपको पढ़ा चुका था। उसके आगे के आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई? चलो थोड़ा वो जितने भी मैंने आपको रामसर स्थल पढ़ाए हैं उनको याद करते रहिए। थोड़ा अंदर अपने अंदर थोड़ा एक कॉन्फिडेंस जगाइए मित्र। इतना कॉन्फिडेंस रखिए जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो और कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन इतना पता है बेटा, मेहनत के दम पर हम कुछ बढ़िया जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका अपनी क्लास में। 55 तक हो गई थी आपकी कंप्लीट। आज नंबर आता है 56। 56 है बेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है मित्र? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। मित्र, मतलब तमिलनाडु, हम जब भी स्ट्रेटेजी के में मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अगर उसमें तमिलनाडु राज्य आएगा तो तमिलनाडु का रूट वर्ड आपको याद रखना है कि तुम मिलना। तुम मिलना मतलब तमिलनाडु। इसका मतलब एक दोस्त कह रहा है कि तुम्हारा मिलना वेदों में लिखा है। किसमें? तुम्हारा और मेरा मिलना वेदों में लिखा है। वेद का मतलब हो गया वेदाथंबल और राज्य होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, उसमें आता है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य। ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है मेरे भाई कहाँ? तमिलनाडु। उदय जो मेरे भाई हैं, उदय, उनसे आपने पूछा है कि तुम मिलने आना उदय, तुम मिलने आना उदय। ठीक है, तो ये भी कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। उसके बाद आता है वेल्लोर पक्षी अभयारण्य। ये भी मित्र कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु। बहुत से रामसर स्थल हैं तमिलनाडु के, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितने बताए थे? 18। और दूसरे नंबर पर कौन था? अपना उत्तर प्रदेश, जहां कितने थे? 10 रामसर स्थल। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर आता है बेम्बनूर वेटलैंड। ये भी मित्र कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, अगला नंबर आता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी मित्र है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। तुम मिलने आना, वो मना कर रही है क्या? तुम मिलने आओगे? वो मना कर रही है, मना। मना, मना से मन्नार की खाड़ी, तुम मिलना तमिलनाडु। ठीक है, अगला नंबर आता है पिचावरम मैंग्रोव वन। ये भी मित्र हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अगला नंबर आता है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन। ये भी मित्र कहाँ है? ये भी तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला नंबर आता है अपना करिकली पक्षी अभ्यारण्य। इसको भी हम नोट करेंगे। ये भी मित्र है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला नंबर आता है नंदा झील। नंदा झील कहाँ है? एक हमने आपको बताया था, महारी नंद दूर से आती है। महारी नंद दूर से आती है, जो पिछली क्लास में आपको बताया था ट्रिक। महारी नंद दूर से आती है। महारी से क्या था? महाराष्ट्र। अब की बार क्या हो गया? नंद झील, नंदा झील। नंद, नंद कहाँ रहती हैं? गोवा में रहती हैं। किसी से पूछा भाभी ने तो बोला कहाँ रहती नंद? महारी नंद रहती है गोवा में। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है नंदा झील। ठीक है, उसके आता है सेलबग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है मित्र? ये है मेरे भाई जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर, हमारे भारत की शान जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसे आता है ह्यूगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है मेरे भाई जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मेरे साथी, ये सब आपको याद करने इसी तरीके से। उसके बाद आता है थाने क्रीक संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है? थाने। थाने आपको पता है जिला कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये बताइए भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कहाँ चली थी? पहली बार रेल कब चलाई गई थी? बच्चा, रेल चली थी थाने में, सन थी 1853। और किसके समय? तब भारत का वायसरॉय कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय पहली बार रेल चली थी। कहाँ पे? थाने, महाराष्ट्र में। उसमें आता है काजीकुरन पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है मित्र? ये भी है मेरे भाई तमिलनाडु में। तमिलनाडु। उसके बाद अगला नंबर आता है बुडबुर पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु।
ठीक। अगला नंबर आता है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये भी है मित्र तमिलनाडु में। बहुत से रामसर स्थल कहाँ के हैं? तमिलनाडु के मित्र। ठीक है। अगला नंबर आता है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य। ये भी है कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। अगला आता है यशवंत सागर। यशवंत जी एक मध्य प्रदेश के थे। यशवंत नेताजी थे यशवंत। तो कहाँ के थे वो? मध्य प्रदेश के। तो आप यशवंत जो है कहाँ के हैं? वो मध्य प्रदेश के। तो आप याद रखना ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई। अंशुपा झील। अंशुपा मतलब अंशु नाम की एक लड़की है जो क्या उसकी जॉब लग गई तो बहुत क्या वो बहुत उड़ने लगी। जॉब लग गई बहुत तो हवा में उड़ने लगी। उड़ने से मतलब क्या हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है मित्र। अगला नंबर आता है 74 हीराकुंड बांध। हीराकुंड जलाशय। ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में मेरे भाई। ठीक है मित्र। ये कहाँ है? उड़ीसा में। हीरा, अगर किसी व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो उड़ने नहीं लगेगा। हीरा अगर किसी को मिल गया तो वो उड़ने लगेगा। उड़ने से क्या हो गया? उड़ीसा। सोनपारा झील मेरे मित्र ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। उड़ीसा। ठीक है। तुम पार कैसे आओगे? किसी दोस्त ने पूछा अपने भाई से, मित्र से, कि तुम पार कैसे आओगे? वो बोला मैं उड़ के आ जाऊंगा। तुम पार कैसे? तुम पार से तुम्पारा, उड़ने से उड़ीसा। उसके बाद नंबर आता है अघानासिनी मोहाना। अघानासिनी मोहाना कहाँ है? ये है मेरे भाई कर्नाटका। कहाँ? कर्नाटका। उससे बोला लड़की से कि मुंह दिखाने, मुंह दिखाओ। तो मुंह दिखाने में क्या? वो नाटक कर रही है। मुंह दिखाने से नाटक कर रही है। नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक। उससे आता है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये भी कहाँ है मेरे भाई? ये भी है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटका। एक दोस्त से पूछा, आपका दोस्त एक ना एक कोई दोस्त ऐसा जरूर होगा जो आपको अपने नंबर या अंक सही नहीं बताएगा। वो नाटक करता है हमेशा। क्या नाटक करता है? अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। अपने अंक सही नहीं बताता, नाटक करता है। नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक। उसमें आता है नगदी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है। ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है कर्नाटका में। कर्नाटका। ठीक। उसमें आता है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन। लॉन्ग, तमिलनाडु को क्या बताया था रूट वर्ड आपको? कि तुम मिलना। तुम मिलना मतलब तुम जब मिलने आना तो हमारे लिए क्या लेके आना? लॉन्ग। तुम मिलने आना तो क्या लेके आना? लॉन्ग लेके आना मेरे लिए। लॉन्ग। तुम मिलने, लॉन्ग बोर्ड, तमिलनाडु। ठीक है मेरे भाई। लॉन्ग बोर्ड कहाँ है? लॉन्ग बोर्ड सोलर रिजर्व वन। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईवेट। कराईवेट ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। तुम मिलने आना, इसका मतलब क्या? वेट करा रही बहुत। कराई बेटी वेट करा रही। तुम मिलने आना, मैंने बोला तुम मिलने आना तो वेट करा रही, आ नहीं रही। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? तुम मिलने से तमिलनाडु। उसमें आता है नागी पक्षी। ये आपको ऐसे याद करना बेटा, इसकी ट्रिक नहीं है कोई। ये है बिहार में। कहाँ? बिहार। उसमें आता है नगटी पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है मित्र? ये भी है बिहार में। कहाँ? बिहार मित्र। अगला नंबर आता है नजराइन। नजराइन पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। तुम जब मिलने आना तो ज्यादा सुंदर बन के नहीं आना, ना कोई नजर लग जाएगी आपको। नजर लग जाएगी। तुम मिलने आना तो नजर लग जाएगी, ज्यादा सुंदर बन के माता। नजर से क्या हो गया? नजराइन पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। उसमें आता है काजू बेली। काजू बेली। जब तुम मिलने आना तो मेरे लिए क्या लेके आना? काजू वाली मिठाई लेके आना। ठीक है। जब तुम मिलने आना तो काजू वाली मिठाई लेके आना। काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है मित्र? तमिलनाडु। तवा जलाशय जो कि भारत का नवीनतम रामसर साइट है। ये कहाँ है बेटा? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई। ये पहली ही क्लास में आपको बताया था कि भारत की जो नवीनतम रामसर साइट है वो कौन सी है? तवा जलाशय, मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी रामसर साइट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सारी आपको नोट करनी है, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करना है। ठीक है मित्र। अगला टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्लास में आपका अगला टॉपिक होने वाला है जैव आरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व। इसी में हम आपको नेशनल पार्क भी पढ़ाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाएंगे और टाइगर रिजर्व भी पढ़ाएंगे। ठीक है मित्र। राउंड साइट कंप्लीट हो गई, यूनेस्को साइट कंप्लीट हो गई। आप कोई भी मॉक देना, आपको एक ना एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन हर मॉक में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मित्र। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें, भारत के सैनिकों का सम्मान करना बच्चा। ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।